प्रशासन बिक चुकी है, नोटों की गड्डी सच में पहुंच रही है क्या? जो अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आए हैं सही से। एसआईटी हमने की कहा टीम ना में कि बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उसके प्रशासन और बावजूद पुलिस ने बहुत सारे मामलों का सफल उद्भेदन रिकॉर्ड टाइम में भी किया है। कुछ लोग अगर इसमें गड़बड़ी किए होंगे तो उन पर कार्रवाई होना तय है। सीबीआई को जांच सौंपने की क्या वजह लगी है? प्रशासन विफल हो गई है जांच करने में। सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है। गृह मंत्री ने कहा है अच्छा, कि सीबीआई फास्ट ट्रैक सीबीआई भी रिकॉर्ड किसकी कोर्ट एजेंसी की है? बात कर रहे हैं। सीबीआई भी किसकी? हमारी डबल इंजन सरकार की एजेंसी है। और मुद्दा क्या है? क्रेडिट डिसक्रेडिट की पॉलिटिक्स हम खेलें या उस बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले उस बारे में सोचें। सीबीआई को जब तक जांच नहीं सौंपने की सिफारिश हो रही थी तो कहा जा रहा था कि भाई सीबीआई को जांच नहीं दे रहे ये हैं। भी तो विपक्ष कर रहे हैं। हम ही दे लोगों दिया। ने कहा सीबीआई को जांच नहीं, सौंपी है। विपक्ष के लोग कहते हैं तभी नीतीश जी सांस लेते हैं, उठते बैठते और घूमते फिरते हैं। भाई कौन सी विपक्ष की बात आप कर रहे हैं? जिनको अगर बिहार के लोगों की इतनी चिंता होती तो 40-40 दिन गायब रहते विदेशों का दौरा कर रहे होते। उस विपक्ष की चर्चा आप कर रहे हैं। बड़े-बड़े लोगों का हाथ है इसमें, कहा ये भी जा रहा है। कहने की बातें होती हैं और कानून के सामने कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। किसी ने भी गलत किया हो, अपराध किया हो तो उस पर कार्रवाई। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नीट छात्रा कांड मामले में अब तक एसआईटी की टीम ने जो है वो जांच रिपोर्ट सही से नहीं सौंपी है। सवाल उठ रहे हैं। छात्रा की माता ने कहा है कि नोटों की गड्डी पहुंच रही है, प्रशासन बिक चुकी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू प्रवक्ता हैं अभिषेक जी। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से छात्रा की माता ने आरोप लगाया है? ये पीड़ित परिवारजनों की जो भावना है उसको हम सिर्फ समझने का प्रयास कर सकते हैं। उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है, सहानुभूति है। लेकिन जब कोई अपना किसी अपने को खो देता है तो क्या बुरी परिस्थिति होती है, इसका आकलन सिर्फ वही कर सकते हैं। तो उनके हर बयान, हर बात का बहुत सम्मान है और बहुत पेशेंस के साथ हम लोग उनकी बात को सुनते और समझते हैं, उनके दुख को समझने का प्रयास करते हैं। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि प्रशासनिक महकमे की तरफ से भी अगर किसी ने कोई लापरवाही बरती होगी तो नीतीश कुमार जी का, सरकार का इकबाल इतना बुलंद है कि उनको भी नाप दिया जाएगा। और आपने देखा है किस तरह से गृह मंत्री और होम मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे घटना की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बहुत सघन जांच होगी और कैसे हमारी उस बेटी की संदेहास्पद स्थिति में मौत होती है, क्या कुछ हुआ उस बेटी के साथ, इन सारी चीजों प्रशासन बिक चुकी है, नोटों की गड्डी सच में पहुंच रही है क्या? जो अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आए हैं सही से। एसआईटी हमने की कहा टीम ना में कि बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उसके प्रशासन और बावजूद पुलिस ने बहुत सारे मामलों का सफल उद्भेदन रिकॉर्ड टाइम में भी किया है। कुछ लोग अगर इसमें गड़बड़ी किए होंगे तो उन पर कार्रवाई होना तय है। लेकिन इस बाबत सरकार के इकबाल या मंशा पर सवाल उठाना उचित नहीं है। सरकार की कतई मंशा नहीं हो सकती है कि किसी को फंसाया जाए, किसी को बचाया जाए। तो जो लोग भी इस घटना के पीछे शामिल होंगे निश्चित रूप से उन पर कठोरतम कार्रवाई। सीबीआई को जांच सौंपने की क्या वजह लगी है? प्रशासन विफल हो गई है जांच करने में। अब प्रशासन ने रिकॉर्ड टाइम में बहुत सारे मामलों का उद्भेदन किया है। जब तक इस सीबीआई मामले को में अब जांच तक नहीं जो है सीबीआई को जांच। सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है। गृह मंत्री ने कहा है अच्छा, कि फास्ट ट्रैक सीबीआई भी रिकॉर्ड किसकी कोर्ट एजेंसी की है? बात कर रहे हैं। सीबीआई भी किसकी एजेंसी है? विपक्ष के साथियों की एजेंसी तो नहीं है। सीबीआई भी सरकार की एजेंसी है। हमारी डबल इंजन सरकार की एजेंसी है। और मुद्दा क्या है? क्रेडिट डिसक्रेडिट की पॉलिटिक्स हम खेलें या उस बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले उस बारे में सोचें। सीबीआई को जब तक जांच नहीं सौंपने की सिफारिश हो रही थी तो कहा जा रहा था कि भाई सीबीआई को जांच नहीं दे रहे हैं। ये भी तो विपक्ष कर रहे हैं। हम ही लोगों ने कहा सीबीआई को जांच नहीं, सौंपी है। विपक्ष के लोग कहते हैं तभी नीतीश जी सांस लेते हैं, उठते बैठते और घूमते फिरते हैं। भाई कौन सी विपक्ष की बात आप कर रहे हैं? जिनको अगर बिहार के लोगों की इतनी चिंता होती तो 40-40 दिन गायब रहते विदेशों का दौरा कर रहे होते। उस विपक्ष की चर्चा आप कर रहे हैं। उनको बिहार के विकास और बिहार के लोगों के हक अधिकार से कोई मतलब नहीं है। चुनाव में आते हैं, शिगुफा देते हैं, जीतने का प्रयास करते हैं, हारते हैं तो फिर अपने उसी को भवन में चले जाते हैं। तो सीबीआई को जांच सौंप दी गई है तो भी दिक्कत है कि बिहार पुलिस असक्षम है। बिहार पुलिस कर रही थी तो ये दिक्कत थी कि भाई सीबीआई को जांच सौंपी जाए। एक बात तय है कि ये क्रेडिट और डिस्क्रेडिट वाली पॉलिटिक्स इनको मुबारक हो। हम लोगों की प्राथमिकता में शामिल है कि कैसे हम जल्द से जल्द उस बेटी को न्याय दिला सके, जल्द से जल्द उस पूरे मामले का उद्भेदन हो सके और कोई किसी ने भी गड़बड़ी की हो तो उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित। बड़े-बड़े लोगों का हाथ है इसमें, कहा ये भी जा रहा है। कहने की बातें होती हैं और कानून के सामने कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। किसी ने भी गलत किया हो, अपराध किया हो तो उस पर कार्रवाई। अभिषेक जी, सवाल एक और है कि बजट सेशन शुरू होने वाला है, उससे पहले सीबीआई को जांच सौंपना, क्या लग रहा है सरकार को ये डर था कि सदन में ये आवाजें उठेगी, विपक्ष के लोग आवाज उठाएंगे, इससे पहले ही सरकार न दबाव में काम करती है न प्रभाव में काम करती है। जनता ने इतनी ताकत दी है। लोग समझते हैं कि एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। हम तो उसको मानते हैं कि प्रचंड चुनौती भी मिली है। कैसे मतदाता मालिकों, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं के अनुरूप हम काम कर सकें। सदन अपने तय सीमा से चलता है, अपनी गरिमा से चलता है। सदन के चलने और विपक्ष के दबाव देने का इसमें मसला नहीं है।
मसला है कि हर विक्टिम को न्याय मिलना चाहिए, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ है जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। क्या प्रशासन विफल हो गई है, उस पर भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, आपने सुना। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।